गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप बच्चों? 11th क्लास है तो हमने आपको भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है भारतेंदु हरिश्चंद्र का निबंध पढ़ाया था। आज हम आपको उसके कुछ क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं कि कैसे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो ये आपको पैराग्राफ दिख रहा है, ये एक पैराग्राफ है, 5-6 लाइन का पैराग्राफ है। तो इससे इस तरीके से पैराग्राफ आएगा। पैराग्राफ में लिखा है, धर्म उन सब कर्मों की समिष्ट का नाम है जो कल्याणकारी हैं। अपना कल्याण समाज के कल्याण से पृथक नहीं हो सकता। मनुष्य के बहुत से ऐसे गुण हैं जिनका विकास समाज में ही रहकर होता है और बहुत से ऐसे भोग और सुख हैं जो समाज में रहकर प्राप्त होते हैं। तो ये आपका पैराग्राफ हो गया। अब इससे क्वेश्चन क्या बनते हैं कि पहला क्वेश्चन देखिए, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो पैराग्राफ को हिंदी में गद्यांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गद्यांश। तो आपको क्या लिखना है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ आपको लिखना आता होगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सामान्य हिंदी के भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है निबंध से लिया गया है। इसके लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। ठीक है, ये इसका संदर्भ हो गया। संदर्भ तो वैसे सभी को लिखना आता होगा। इसके बाद क्वेश्चन ये बनता है कि रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो ये देखिए, इसमें रेखा लगी हुई है, तो इस तरीके से रेखा लगी रहेगी, इसका आपको अर्थ लिखना होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, लेखक के अनुसार व्यक्ति का कल्याण कब होता है? लेखक के अनुसार व्यक्ति का कल्याण कब होता है? तो व्यक्ति का कल्याण कब होता है? व्यक्ति का कल्याण जब समाज का कल्याण होता है तभी व्यक्ति का कल्याण होता है। ठीक, इसका आंसर ये हो गया। इसका आंसर आपको इस पैराग्राफ में भी मिल जाएगा। धर्म का तात्पर्य क्या है? धर्म का तात्पर्य है कि सभी को एक समान एक साथ जोड़े रखना और सबको एक साथ मिलके भारत की उन्नति या देश की उन्नति करनी चाहिए। तो ये हो गया आपका धर्म का तात्पर्य क्या है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके बनते हैं। ये पैराग्राफ आएगा इतना, इसमें रेखा लगी रहेगी और ये आपका पहला क्वेश्चन आएगा कि गद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा आएगा रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। थर्ड क्वेश्चन आएगा लेखक के अनुसार व्यक्ति का कल्याण कब होता है। और चौथा क्वेश्चन आपका आएगा धर्म का तात्पर्य क्या है। इस तरीके से आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और हमने आपको पढ़ाया था ईदगाह कहानी। ठीक है, ईदगाह जो कहानी है उससे आपके क्वेश्चन बनेंगे। ईदगाह कहानी का सारांश लिखिए। ईदगाह कहानी का सारांश लिखिए। सारांश हमने पढ़ाया है, आपको उसी तरीके से सारांश अपने शब्दों में लिखने हैं। या फिर एक क्वेश्चन इसके रिलेटेड और बनते हैं कि ईदगाह कहानी के प्रमुख पात्र की चारित्रिक विशेषता लिखिए। तो ईदगाह कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? हामिद है, तो उसकी आपको चारित्रिक विशेषता लिखनी है। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि ईदगाह कहानी है तो कहानी का सारांश लिखने को आएगा या फिर उसकी चारित्रिक विशेषता। और ये निबंध है तो निबंध में आपका ऐसा पैराग्राफ आएगा और ऐसे 4 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो आई थिंक बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं अपने एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।